चलिए, आज एक कहानी के जरिए एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सवाल कि जब हमारी बनाई परंपरा और असल इंसानियत आमने सामने आ जाएं, तो हमें चुनना क्या चाहिए? जरा सोचिए, एक तरफ है सालों से चली आ रही एक मजबूत आस्था और दूसरी तरफ किसी की जान बचाने की एक फौरी जरूरत। फैसला क्या होगा? बस यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसने अपनी जीत तोड़ मेहनत से एक सपना पूरा किया था। सपना था अपना खुद का एक कुआं बनवाने का। और ये कुआं उसके लिए सिर्फ पानी का जरिया नहीं था। नहीं, ये तो उसकी मेहनत और कामयाबी की निशानी थी। लेकिन इस कुएं के साथ ना उसकी एक बहुत पक्की मान्यता भी जुड़ी हुई थी। अपने बेटे से ये कहते हुए उसकी आवाज में वो गर्व और श्रद्धा साफ महसूस की जा सकती थी। उसका इरादा एकदम पक्का था कि कुएं से जो पानी की पहली बाल्टी निकलेगी वो सीधे भगवान को समर्पित होगी। ये एक बहुत पवित्र रस्म थी जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहता था। असल में ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये एक धार्मिक प्रतिज्ञा थी। मतलब एक गहरा विश्वास। अक्सर ऐसी परंपराएं भगवान का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका होती हैं कि हमारी मेहनत सफल हुई। अपनी मेहनत का पहला फल भगवान को चढ़ाने से लगता है कि आगे भी आशीर्वाद बना रहेगा। उस आदमी के लिए ये पानी सिर्फ पानी नहीं, ये तो भगवान के लिए उसकी आस्था का सबूत था। और बस यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब वो आदमी अपनी रस्म की तैयारी कर ही रहा था, तभी वहां एक ऐसा मेहमान आता है जो उसे एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल देता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां उसे अपनी प्रतिज्ञा और इंसानियत में से किसी एक को चुनना था। एक बुजुर्ग बिल्कुल थके हारे से लड़खड़ाते हुए वहां आते हैं। उनकी आवाज में एक बेबसी थी। उन्हें बस थोड़ी सी राहत चाहिए थी, बस एक घूंट पानी। कितनी मामूली, कितनी स्वाभाविक सी जरूरत थी। लेकिन उनकी यही छोटी सी मांग उस कुएं के मालिक के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गई। तो अब देखिए, दुविधा एकदम साफ है। एक तरफ भगवान से किया हुआ एक पवित्र वादा है और ये डर भी कि अगर वादा तोड़ा तो कुछ बुरा ना हो जाए। और दूसरी तरफ ठीक सामने एक प्यासे इंसान की जान बचाने की फौरी जरूरत। एक असली मानवीय संकट जो ठीक उसकी आंखों के सामने था। और फिर मालिक अपना फैसला सुनाता है। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं। वो अपनी परंपरा को चुनता है। इस एक पल में उसकी प्रतिज्ञा एक प्यासे इंसान की जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन ये मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जैसे ही वहां दूसरे लोग इकट्ठा होने लगे, ये टकराव और भी बढ़ गया। अब ये सिर्फ उस आदमी और उसके अंदर की कश्मकश की बात नहीं रही, अब तो समाज की आवाज भी इसमें शामिल हो गई थी। सबसे पहली आवाज उठी उसी के अपने बेटे की। वो इंसानियत और समझदारी की आवाज थी। उसने अपने पिता से कहा कि किसी इंसान की मदद करना शायद भगवान की पूजा से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है, खासकर जब किसी की जान पर बनाई हो। फिर एक राहगीर बोल पड़ा, जो शायद हम सबके मन की आवाज थी। उसने सीधे सीधे मालिक के फैसले पर सवाल उठाया कि भाई, एक आदमी प्यास से तड़प रहा है, मदद ठीक सामने है, फिर भी उसे मना किया जा रहा है। पर इन सब दलीलों के बावजूद मालिक का फैसला और भी ज्यादा पक्का हो गया। वो गुस्से में चिल्लाया, चाहे कोई जिए या मरे, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। यहां आकर उसकी आस्था एक खतरनाक अंधविश्वास में बदल चुकी थी। तो कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। फैसला हो चुका है, मालिक अपनी परंपरा पर अड़ा हुआ है। लेकिन इसके ठीक बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसने पानी देने से साफ इनकार कर दिया। और फिर अचानक वो कुआं पूरी तरह से सूख गया। जिस पानी को वो भगवान के लिए बचा रहा था, वो पानी ही गायब हो गया। मालिक तो बस हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि जिस कुएं के लिए उसने इतनी मेहनत की, वो एक पल में बंजर कैसे हो गया। ये एक अजीब, तत्काल और शायद एक कुदरती नतीजा था। तो आखिर इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस अचानक और हैरान कर देने वाले अंत का क्या मतलब है? चलिए इसके गहरे मतलब को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इस कहानी से कुछ बहुत अहम बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, ये हमें याद दिलाती है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दूसरी बात ये कि जब परंपराओं को आंखें बंद करके माना जाता है, तो वो हमें अमानवीय भी बना सकती हैं। सच तो ये है कि दया और करुणा किसी भी पूजा पाठ या रस्म से कहीं ज्यादा बड़ी भेंट है। और आखिर में ये कहानी कर्म के सिद्धांत को भी दिखाती है कि हमारे कामों का नतीजा कभी-कभी तुरंत भी मिल सकता है।
ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। आखिर ज्यादा जरूरी क्या है? वो नियम जो हम भगवान के लिए बनाते हैं, या वो दया जो हम एक दूसरे के लिए दिखाते हैं? और अंत में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। अगर उस कुएं के मालिक की जगह कोई और होता तो उसे क्या करना चाहिए था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।